ये 11 बातें उत्तराखंड के संत महात्माओं द्वारा प्रकाशित कल्कि अवतार नामक पुस्तक से ली है। सन 1964 के जुलाई महीने में इन संत महात्माओं ने एक बैठक बुलाई, जिसका उद्देश्य था असली कल्कि अवतार की पहचान। लेकिन इन संत महात्माओं के सामने एक बड़ी मुसीबत यह थी कि अनेक नामधारी संत और महंत अपने आप को यदि कल्कि अवतार घोषित करने लगेंगे, तब क्या होगा? तब वास्तविक कल्कि अवतार की पहचान कैसे होगी? इस बात को ध्यान में रखकर इन संत महात्माओं ने हमारे ज्योतिष विज्ञान और हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार कुछ विशेषण निश्चित किए, जिससे असली कल्कि अवतार की पहचान हो सके और साथ ही ढोंगी, पाखंडी, फ्रॉड बाबा लोग जो अपने को कल्कि बताते हैं, उनसे लोग बच सकें। इसीलिए उन्होंने कल्कि अवतार नाम की पुस्तक छपवाकर जुलाई सन 1964 में पूरे भारतवर्ष में बांटी। उसी पुस्तक का सारांश इन 11 पॉइंटों में आपके सामने प्रस्तुत है। नंबर 1, कल्कि भगवान के मस्तक पर आधा चंद्रमा बना हुआ होगा। नंबर 2, कल्कि भगवान के गले पर भी 2 रेखाओं से युक्त आधा चंद्रमा बना हुआ होगा। नंबर 3, कल्कि भगवान के कंठ पर कौस्तुभ मणि का चिन्ह होगा। नंबर 4, कल्कि भगवान भारत के किसी प्राचीन महापुरुष के नाम पर उनका नामकरण होगा और श्रेय शब्द से शुरू होगा। नंबर 5, कल्कि भगवान के 2 विवाह होंगे और 2 पुत्र व पुत्री होगी। नंबर 6, कल्कि भगवान के जीवन में 24 अंक का विशेष महत्व होगा और 24 अक्षर वाले मंत्र को पूरे विश्व में फैला देंगे। नंबर 7, कल्कि भगवान की जन्म कुंडली में लगन का स्वामी चंद्र, शुक्र और बुध से युक्त होगा और उसका जन्म गुरुवार के दिन होगा। नंबर 8, कल्कि भगवान विचार क्रांति के लिए अद्भुत साहित्य की रचना करेंगे। नंबर 9, कल्कि भगवान का जन्म मथुरा के पास संबल ग्राम में होगा। नंबर 10, कल्कि के पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। नंबर 11, कल्कि भगवान एक बहुत बड़े संगठन के स्वामी होंगे और उनके इस संगठन की यूनिफॉर्म पीला वस्त्र होगा। स्वयं कल्कि भगवान का जो चित्रण हमारे अलंकारिक ढंग से किया गया है, उसमें उनको पीले वस्त्र में ही दिखाया गया है, अर्थात कल्कि भगवान पीले वस्त्र को विशेष महत्व देंगे। हमारे ज्योतिष विज्ञान और ग्रहों की स्थिति के अनुसार कल्कि भगवान अवतार ले चुके हैं और कुछ ही वर्षों बाद उनके कार्य ही उनकी पहचान पूरे विश्व को करा देंगे। सन 2050 तक कल्कि भगवान का अवतार उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कल्कि भगवान के अनुयायी और उनके शिष्य समुदाय 2050 तक उनके द्वारा तैयार अद्भुत साहित्य को पूरे विश्व में फैला देंगे और कल्कि भगवान द्वारा रचित यह अद्भुत साहित्य ही पूरे विश्व की आचार संहिताओं के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इस प्रकार यह ज्ञान क्रांति भारत देश से शुरू होकर पूरे विश्व में फैल जाएगी। यह समय भारत देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सुनहरा होगा। आज का पिछड़ा हुआ जरा जीर्ण भारत 2050 तक विश्व की एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आएगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का वर्चस्व होगा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत कई कीर्तिमान स्थापित करेगा। भारत के ही अथक प्रयासों से अंतर्ग्रही सभ्यता का पता चल जाएगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। अमेरिका और चीन जैसे देश आज भले ही कितने भी बम चैलेंज करे या फिर स्टार वार की योजनाएं बनाए, लेकिन अगले ही दिनों इन सभी देशों पर एक से एक भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जिनसे उबर पाना ही इन देशों के लिए कठिन हो जाएगा। लेकिन इस विपरीत समय में भी भारत देश पर दैवीय शक्तियों का संरक्षण होने की वजह से भारत देश उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ चला जाएगा। भारत देश में जन्मा यह महापुरुष इतना शक्तिशाली होगा कि शक्ति उसकी इच्छा अनुसार कार्य करेगी। प्रकृति पर उसका पूर्ण अधिकार होगा। वह जैसा चाहे वैसा परिवर्तन करने में समर्थ होगा। उसके विचार इतने पैने होंगे कि नास्तिक से नास्तिक और तार्किक से तार्किक व्यक्ति भी उसके सामने नतमस्तक होंगे। वह आज तक के इतिहास का सबसे शक्तिशाली महापुरुष होगा। भगवान राम 12 कलाओं के अवतार माने जाते हैं।
तो वहीं भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के अवतार माने जाते हैं, जबकि यह कल्कि अवतार 24 कलाओं का पूर्ण निष्कलंक अवतार होगा। यह वैज्ञानिकों का भी वैज्ञानिक होगा और दार्शनिकों का भी दार्शनिक। यह महापुरुष भारत देश में हिंदू धर्म में पैदा होगा, लेकिन वह सभी धर्मों में पूजनीय होगा। अपने इस्लाम धर्म में वह हजरत मेहंदी के रूप में मान्यता प्राप्त करेंगे, जबकि अपने ईसाई धर्म में वह जीसस के रूप में आदरणीय माने जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अपने सिख धर्म में वह गुरु नानक देव की तरह उच्च कोटि के संत के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। तो वहीं अपने सत्य सनातन हिंदू धर्म में भगवान के 10वें अवतार या फिर 24वें अवतार के रूप में वे पूजित होंगे। यदि यह वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस प्रज्ञापुत्र चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए विजिट करें प्रज्ञापुत्र चैनल पर। इस वीडियो से रिलेटेड वीडियो की लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।